दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक इन इंडिया पर। जैसा कि आप जानते हैं करहल में जो उपचुनाव होने वाला है, वो काफ़ी हॉट सीट हो गई है। हॉट इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। क्योंकि अब कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि बीजेपी जो है वो करहल में हराकर अयोध्या का बदला लेना चाहती है। लेकिन अयोध्या का एक अपना स्थान है। करहल को हराकर अयोध्या का बदला कभी नहीं लिया जा सकता है और अयोध्या को हराकर भी अब अयोध्या का बदला नहीं लिया जा सकता है। इसलिए क्योंकि अयोध्या के नाम पे इतना हो हंगामा हुआ वहां पे, लेकिन जीतता कौन है सभी लोग जानते हैं। तो जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी किसको बनाए, इसके लिए काफी बातचीत होती है परिवार के सदस्यों से। फिर एक नाम सामने आता है तेज प्रताप यादव का। वही तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के दामाद हुआ करते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। और ये पार्टी की एक राय होती है कि पार्टी जो है इनको प्रत्याशी बनाएगी, जिसको प्रत्याशी बनाएगी वही जीतेगा। तो इसके पहले जब आपको ये जानकर हैरानी होगी वहाँ पे कि 1956 में पहली बार करहल विधानसभा जो है अस्तित्व में आया। वहाँ पे चुनाव हुआ और जीतता कौन है? नत्थू सिंह यादव। वही नत्थू सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव, नेताजी जिनको सब लोग कहते हैं प्यार से। और नेताजी को वही राजनीति में लेकर आते हैं। वही नत्थू सिंह लगातार वहाँ से 5 बार विधायक रहते हैं। फिर जनता पार्टी से विधायक बनते हैं। फिर उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आती है। फिर वहाँ से टिकट दिया जाता है बाबू राम यादव को, क्योंकि नत्थू सिंह यादव की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद बाबू राम यादव जो है चुनाव लड़ते हैं। ये लड़ते हैं लेकिन 2002 तक लगातार जीतते रहते हैं। 2002 में बीजेपी के सोबरन सिंह यादव ने इनको चुनाव में हरा दिया। और उसके बाद लगातार जो है 5 साल तक वो विधायक रहे। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं। 2022 तक विधायक रहते हैं। लेकिन 2022 में फिर अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ते हैं। इसलिए लड़ते हैं क्योंकि एक माहौल बनाने के लिए उस क्षेत्र में, कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो इसका एक अलग प्रभाव जाएगा कि हम लोग मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों की सीटों में बढ़ोतरी होगी। ऐसा हुआ भी, समाजवादी पार्टी के सीटों में बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। तो सोबरन सिंह यादव को एमएलसी बना दिया गया। उसके बाद फिर अखिलेश यादव वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और 1,65,119 वोट पाते हैं। हाँ, 196 वोट पाते हैं और 65,000 वोटों से बस भाजपा के एसपी सिंह बघेल को चुनाव में हरा देते हैं। एक बड़ी जीत हासिल करते हैं अखिलेश यादव वहाँ से। और काफ़ी और भी पार्टियों के लोगों को जमानत जब्त हो गया उस सीट से, और अखिलेश यादव जीत कर एक जो है नया इतिहास रचते हैं, क्योंकि पहली बार विधानसभा में वो कदम रखते हैं। इसके पहले वो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो विधान परिषद सदस्य हुआ करते थे। वो कोई चुनाव नहीं लड़े थे विधानसभा का इसके पहले। ये पहला चुनाव था उनका और पहली बार ही रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करके वो विधानसभा में जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। तो फिर अखिलेश यादव ने सीट रिक्त कर दी। रिक्त करने के बाद वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। अब जोर आजमाइश हो रही है वहाँ पे। अभी तक किसी और ने जो है अपने पार्टियों के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। ये अखिलेश यादव की पार्टी ने ही पहली बार किसी प्रत्याशी का भी ऐलान किया है वहाँ पे। इसके पहले जो है लगातार जो है समाजवादी पार्टी जीतते ही आई। केवल एक बार ऐसा हुआ है 2002 में कि सोबरन सिंह यादव ने बीजेपी के टिकट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू राम यादव को वहां से हरा देते हैं। अब आपको एक चीज ये बता देते हैं कि करहल की आबादी क्या है और आबादी के हिसाब से वहाँ पर समीकरण क्या है। तो वहाँ पे वोटर कितने हैं, क्या कैसे है, कैसी स्थिति है। आपको बता दें कि सबसे अधिक वहाँ पे यादव मतदाता है। 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। उसके बाद जो है शाक्य सैनी समाज का वोट है 35,000। और ठाकुर और बघेल इन दोनों का 30-30 हजार वोट है। और उसके बाद ब्राह्मण और बनिया का 15-15 हजार वोट है। मुस्लिम वहाँ पे 20,000 हैं और दलित 40,000। तीसरी दूसरी सबसे बड़ी जो वोटर लिस्ट वहाँ वोटर है वो दलित समुदाय की है। आप ये सोचिए कि दलितों का वोट सब में जाएगा। अखिलेश यादव की पार्टी को भी मिलेगा और बीजेपी को भी मिलेगा और जो है बसपा को भी जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा किसको जाता है किसको नहीं जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आप सभी लोग जो है इस समीकरण को समझ लिए होंगे। और यादव 1.25 लाख हैं तो जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी के बेस वोटर है वहाँ पे, मुस्लिम है। एक चीज आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि करहल में सभी जात धर्म के लोगों का वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को। इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए वहाँ पे लोगों को काफी योजनाओं का लाभ मिला और लोग उनको जो है प्यार से वोट भी देते हैं। इसलिए क्योंकि मैनपुरी जो है वही जसवंत नगर और सैफई का सटा हुआ इलाका है करहल। मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है करहल की
सैफई से। और ये लोग तुरंत कोई भी मदद होता है तो अखिलेश यादव के परिवार के पास पहुंच जाते हैं, मदद लेते हैं और उनको वोट देते हैं। तो अखिलेश यादव का काफ़ी उस क्षेत्र पर फोकस रहा है, इसके पहले भी वहाँ पे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाए। तो इसलिए जीत किसकी होगी आप सभी लोग पहले से भी जानते होंगे, अनुमान भी लगा चुके होंगे कुछ लोग। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।